Assalamualaikum. All the students of class 9, welcome to you in our online classes. My name is Humanis and due to pandemic condition, I will teach you subject chemistry by online classes. Today I will start my first chapter of chemistry, that is Introduction to Chemistry. This chapters includes some basic information about chemistry, that is what is chemistry, chemistry and its branches, landmark in the history of chemistry, chemistry and society, importance of chemistry, and the scientific approach in chemistry. Let us start its first topic, that is definition of a chemistry and its branches. Student, you know, chemistry is the branch of science, and very simply I can define it that it is the science of matter. As you know that matter is anything that has mass and occupy space. अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखो स्टूडेंट, हमें हर तरफ जो भी चीज़ नज़र आती है वो चीज़ कुछ ना कुछ मास रखती है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माहौल में हम समेत जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से ही बनी हैं और केमिस्ट्री ना सिर्फ इनको बेहतर तौर पे डिफ़ाइन कर सकती है बल्कि इस तमाम मटेरियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में हेल्पफुल है। अब हम केमिस्ट्री की असल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट, ओपन योर बुक एंड टर्न टू पेज 1। सबसे पहले तो मैं इस डेफिनेशन को रीड करूंगी और फिर डेमोस्ट्रेट करूंगी। फॉर डेफिनेशन, chemistry is the branch of science that deals with the properties, composition and structure of matter. Chemistry also deals with the changes involved in the matter. It also deals with the principle governing the changes which matter may undergoes. For simplicity, I can split it into 3 sentences. आपकी आसानी के लिए मैंने इसको 3 सेंटेंसेस में डिवाइड करके इसको समझाऊंगी। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इसका क्या मतलब है? यानी केमिस्ट्री हमें मैटर की खुसूसियात, इसकी बनावट यानी किन एटम से मिलकर बना है और इसकी साख के बारे में बताती है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट डील्स विद द चेंजेस ऑफ मैटर, यानी केमिस्ट्री मैटर के अंदर होने वाली तब्दीलियों के बारे में भी बताती है कि किस तरह एक सब्सटेंस की नेचर में तब्दीलियाँ होती हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है? इट डील्स विद द प्रिंसिपल गवर्निंग द चेंजेस इन मैटर, यानी केमिस्ट्री इन कवानीन को भी डिफ़ाइन करती है जिनके तहत मैटर में तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं। नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री ईज़ली। और बच्चों, ये आपको और भी आसान लगेगी जब आप इसको 2-3 दफ़ा पढ़ोगे और देखोगे, राइट। अब हम अपने टॉपिक के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांच। अब यहाँ हम कुछ अहम ब्रांचेस को डिफ़ाइन करेंगे। अब मैं हर ब्रांच को 1 बाय 1 डिफ़ाइन करूँगी। तो फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन लॉस और प्रिंसिपल को, उन कवानीन को डिस्कस करते हैं जिनके तहत एटम और मॉलिक्यूल आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। असल में फिज़िकल केमिस्ट्री मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करती है। सेकंड वन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा, अभी तक दुनिया में तकरीबन 106 तक एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक जैसे एटम से मिलकर बनते हैं, यानी उन एटम से मिलकर बनते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। ठीक है, तो इन तमाम एलिमेंट्स में से सिर्फ एक एलिमेंट कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड की स्टडी करते हैं। कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। बाज़ औक़ात इनके कुछ डेरिवेटिव्स वो चीज़ होते हैं इनके अंदर हाइड्रोजन के अलावा कुछ दूसरे एलिमेंट भी शामिल हो जाएं। जितने भी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर कंपाउंड्स की नेचर ऑर्गेनिक ही होती है। इसके बाद थर्ड वन इज़
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो बेटा, हमने अब कहा कि सिर्फ एक एलिमेंट कार्बन कंपाउंड की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा भी तो बेशुमार एलिमेंट हैं, उन तमाम बाकी एलिमेंट और उनके कंपाउंड की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली उन कंपाउंड को डील करती है जो कि नॉन लिविंग ओरिजिन होते हैं, यानी मिनरल्स वगैरह से हासिल होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। चलो बेटा, कराची में पानी तो नहीं आता, फिर क्या करते हैं, बोरिंग करा लेते हैं। जब बोरिंग कराते हैं तो निकलने वाले पानी में जो पानी हासिल होता है उसको हम ऐसे तो नहीं पीते, पहले उसका सैंपल लेते हैं, उसको किसी लेबॉर्ट्री में भेजते हैं और वहाँ पर हम उसका टेस्ट करवाते हैं, यानी कोई इसके अंदर कोई ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंस तो मौजूद नहीं है जो हमें नुकसान पहुँचाएँ। वहाँ पर उसके अंदर कुछ मेथड और टेक्निक्स के ज़रिए मालूम किया जाता है कि इस दिए गए सैंपल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, किस हालत में मौजूद हैं, कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो जिसके अंदर हम उन मुख्तलिफ मेथड्स और टेक्निक्स की स्टडी करते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी भी दिए गए नमूने में, सैंपल में मुख्तलिफ सब्सटेंस की काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में मालूम कर सकते हैं, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट वन इज़ बायोकेमिस्ट्री। बच्चों, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इन कंपाउंड की स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट हो सकता है या एनिमल। इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है और मेटाबॉलिज्म में इनसे किस तरह एनर्जी हासिल की जाती है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बेटा, पहले ज़माने के लोग तो बड़े सिंपल होते थे, जो चीज़ मिल जाती थी इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब हमारे नखरे बढ़ गए। हमें सोप भी चाहिए तो बेहतरीन चाहिए, और उसके बाद सोप के बजाय फेस वॉश भी चाहिए। इन तमाम सिंथेटिक मटेरियल को बनाने के लिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं। इन मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ मेथड्स और टेक्निक्स के ज़रिए हम इन सिंथेटिक कंपाउंड को बनाते हैं। तो वो तमाम मेथड्स और टेक्निक्स जिनके ज़रिए इन कंपाउंड को बनाया जाता है, सिंथेटिक कंपाउंड को, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, जैसे सीमेंट है, ग्लास है, पेपर है, सोडा है, फर्टिलाइज़र है, मेडिसिन है, ETC। उसके बाद टॉपिक आता है, ब्रांच आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अभी से लेकर क्लास 1 से लेकर आई थिंक 9 तक आपने 8 तक एटम के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का टीनी सब्सटेंस है। इसका स्ट्रक्चर भी पता होगा कि इसके दरमियान में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर जो 2 टीनी पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो थर्ड पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एटम के न्यूक्लियस में खुद ब खुद होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में इमिट होने वाली एनर्जी की स्टडी करते हैं। अभी हासिल होने वाली स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में हासिल होने वाली एनर्जी को या तो हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी क्या हम इसके ज़रिए मुख्तलिफ बिजली भी बना सकते हैं, डिजीज़ को डायग्नोस भी कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। और अगर डेंजरस पॉइंट के ऊपर लो तो हम इसके ज़रिए एटम बम भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। दुनिया ने अपनी फ़ायदे के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाई। इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल के इंटरेक्शन होते हैं। इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट में जैसे जैसे व्हीकल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ़ केमिकल्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इन केमिकल का इंटरेक्शन और उसके बाद इसका इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे, इसकी स्टडी को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहा जाता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का अक्सर पर्पस ये होता है कि किसी तरह हम अपने एनवायरनमेंट को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फ़ायदेमंद बना लें और टॉक्सिक इफेक्ट को रिमूव कर सकें। इसके बाद आता है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एक
स्पेशल रिएक्शन पॉलीमराइजेशन की स्टडी करते हैं और उसके ज़रिए बहुत सारे बेनिफिशियल कंपाउंड बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि एक प्लास्टिक है और इसके ज़रिए हम अपने डेली यूज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके ज़रिए छोटे छोटे यूनिट्स जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होकर बड़े बड़े लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आप लोगों को यकीनन समझ में आया होगा।